कहते हैं जिस इंसान में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है उसके लिए प्रोफेशन मैटर नहीं करता। अगर वो शख्स अपने करियर को लेकर संजीदा है और मेहनत पर फोकस करता है और अपने डिसीजंस पर डिटरमिन्ड है तो ऐसे में उसके लिए करियर कुछ मैटर नहीं करता। उसके लिए हर फील्ड अपने आप में एक ऐसी फील्ड है जिसको वो सक्सेसफुली लेकर आगे बढ़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत भले ही क्रिकेट से की, लेकिन उन्होंने अपने करियर का पीक पकड़ा आईपीएस बनने के बाद। क्या है ये कहानी और कौन है ये, आइए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में। आज की कहानी बेस्ड है एक आईपीएस ऑफिसर कार्तिक मधीरा की, जो कि महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। बचपन में हर कोई किसी न किसी एक पैशन को फॉलो करता है और वो चाहता है कि वो जिंदगी में आगे चलकर उस पैशन को फॉलो करे और उसी को अपना प्रोफेशन बनाए। कुछ ऐसी ही कहानी आईपीएस कार्तिक मधीरा की भी थी, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। स्कूल के दौरान उन्होंने क्रिकेट को अपना सब कुछ मान लिया था। अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर भी क्रिकेट में काफी धूम मचाई उन्होंने। क्रिकेट उनका पैशन था, प्रोफेशन भी था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी जिंदगी कुछ ऐसी करवट लेगी कि क्रिकेट एक तरफ छूट जाएगा और जिंदगी की राह पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। कार्तिक मधीरा ने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक क्रिकेटर से आईपीएस इसलिए बने क्योंकि उन्हें क्रिकेट के दौरान कुछ ऐसी चोटें लगी जिसकी वजह से वो क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसके अलावा कुछ पर्सनल रीजंस भी थे जिसकी वजह से कार्तिक क्रिकेट के अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाए। इसी उधेड़-बुन में कि उन्हें जिंदगी में आगे क्या करना है, उन्होंने 6 महीने तक डेलॉयट में जॉब भी की। अपने लिए वो एक बेहतरीन करियर की तलाश में थे। उनकी जिंदगी में उनका बचपन का पैशन उनसे दूरी बना रहा था, लेकिन उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना था। ये बच्चा हमेशा से यही चाहता था कि वो जिस भी प्रोफेशन में जाए उस प्रोफेशन पर इतनी जान लगा दे कि वो उसके पीक पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। शायद इसी वजह से क्रिकेट के लिए भी इनका पैशन काफी जबरदस्त था, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति, कुछ पर्सनल रीजंस और कुछ चोट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लिहाजा उन्होंने जिंदगी में मायूस होने की बजाय खुशी से आगे बढ़ने की सोची और फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। कार्तिक को यूपीएससी के बारे में पहले तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब उन्हें ये समझ आया कि उन्हें क्रिकेट को छोड़कर किसी और फील्ड में आगे बढ़कर अपने करियर को पीक पर ले जाना है, तो उन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को समझने की कोशिश की और यही समझते समझते उनके यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट फेल चले गए। इन 3 अटेम्प्ट्स में वो प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन शायद इन 3 अटेम्प्ट्स में वो अपने लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे जिसके जरिए वो यूपीएससी को क्रैक कर सके। अपनी तैयारी में उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। खास तौर पर ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की पढ़ाई तो उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। उन्होंने यूपीएससी के अलग अलग राउंड की तैयारी करने की बजाय एक साथ पूरी तैयारी करने पर फोकस किया। कार्तिक की रणनीति ने काम किया और आखिरकार चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम को फाइनली क्रैक कर ही डाला और ये हुआ साल 2019 में, जब उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया 103 रैंक के साथ। कार्तिक के फोटोग्राफ्स को अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि कार्तिक जिंदगी को काफी पॉजिटिव लेते हैं। वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और खास तौर पर यूपीएससी के स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि उन्हें बार बार रिवीजन करना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस के लिए कई टेस्ट सीरीज उन्हें सॉल्व करनी चाहिए और अपनी राइटिंग स्किल्स को भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू राउंड के लिए अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी खास तौर पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अंदर से वो जैसा होता है उसकी सबसे पहली पहचान उसके चेहरे पर दिखाई देती है। लिहाजा अपनी पर्सनालिटी में एक ओवरऑल सुधार हर यूपीएससी एस्पायरेंट को करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे एक क्रिकेटर क्रिकेट छोड़कर आईपीएस ऑफिसर बन गया। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जिंदगी में परेशानियां आईं, लेकिन बावजूद इसके भले ही करियर बदलना पड़ा, लेकिन उस बदले हुए करियर को भी उन्होंने ऊंचाइयों के साथ सक्सेसफुली हासिल किया। उम्मीद है आज की स्टोरी ने आपको काफी इंस्पायर और मोटिवेट किया होगा। अगर किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।